नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं क्लास 9th की इकोनॉमिक की चैप्टर फर्स्ट द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट हमने ऑलरेडी बना दिया है और सेकंड पार्ट हम यहाँ से शुरू करेंगे। हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर ऑफ पालमपुर। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट इसका नहीं देखा है तो पहले आप लोग जाके फर्स्ट पार्ट देखिए, फिर आप सेकंड पार्ट इसको कंटिन्यू करिए, क्योंकि आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखेंगे तो आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। How is land distributed between the farmer of Palampur? You must have realized how important land is for farming. देखो, अभी तक की स्टोरी में आप लोगों ने देख लिया था कि फार्मिंग की जो लैंड है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, और हमें जब फार्मिंग करनी होती है तो उसके लिए हमें लैंड क्यों इम्पोर्टेंट लगती है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टिवेशन। अब देखो, चूँकि जो पालमपुर की स्टोरी उसमें बताया गया था कि जो अधिकतर जनसंख्या है वो किस पे डिपेंड कर रही है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कर रही है या फार्मिंग पे डिपेंड कर रही है। लेकिन एक कंडीशन इसमें ये थी कि नॉट ऑल द पीपल एंगेज द एग्रीकल्चर हैव द सफिशिएंट लैंड। भले ही वो एंगेज थे लेकिन उनके पास सफिशिएंट मतलब पर्याप्त जमीन नहीं थी। लैंड ऑफ द फॉर कल्टिवेशन इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ 450 फैमिलीज आर लैंडलेस। अब देखो, इसमें क्या था, टोटल फैमिलीज कितनी थी जो पालमपुर की 450 फैमिली। ये आपको उस दिन भी हमने अंडरलाइन करवाया था, आपको दोबारा बताया दे रहा है कि ये क्या होगा कि 450 फैमिली ऑलरेडी उसमें थी। ठीक है, और क्या है, 450 फैमिली थी जो जिसमें के पास 450 फैमिली थी, और कुछ फैमिली ऐसी थी जो 1/3 फैमिली ऐसी थी। पालमपुर 1/3 फैमिली जो 450 की 1/3 थी वो क्या थी, लैंडलेस थी, उनके पास ज़मीन नहीं थी। 150 फैमिलीज मोस्ट ऑफ देम दलित। ये कौन थे, ये दलित कैटेगरी से बिलोंग कर रहे थे, जिनके पास क्या थी, खुद की ज़मीन नहीं थी। हैव नो लैंड फॉर कल्टिवेशन। इनके पास जो ज़मीन, उनके पास ज़मीन नहीं थी किसके लिए, कल्टिवेशन यानी खेती या एग्रीकल्चर की एक्टिविटी करने के लिए उनके पास कोई ज़मीन नहीं थी। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ऑन लैंड। अब देखो, जिनके पास लैंड थी वो कितने लोग थे, 240 फैमिलीज कल्टिवेटेड स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर। अब उन्होंने क्या बताया कि 240 फैमिलीज थी, उनके पास क्या थे, ज़मीन तो थी बट कितनी थी, लेस देन 2 हेक्टेयर। उनके पास ज़मीन बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में, हिस्सों में थी। देखो, जैसे ये ज़मीन का एक उस दिन बताया था, ये क्या था, कल्टिवेटेड लैंड है, कहाँ की, पालमपुर की बताई गई थी। अब इसमें ज़मीन का देखो, कुछ हिस्सा ये है, ये बड़े बड़े हैं, और ये जो छोटे छोटे हिस्से हैं, तो इस तरह के क्या थे, और जो फार्मर वहाँ पे थे कि जिनके पास 2 हेक्टेयर, लेस देन 2 हेक्टेयर क्या थी, फार्मिंग की लैंड थी। ठीक है, हेक्टेयर है। कल्टिवेशन ऑफ सच प्लॉट डजंट ब्रिंग एडुकेट इनकम टू द फार्मर फैमिली। अब क्या होता था, देखो ज़मीन कम है, खेत छोटे छोटे हैं, तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा, जो इनकम होगी या जो उसमें क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, वो कम होगा, तो एडुकेट इनकम नहीं हो पाती थी फार्मर्स फैमिली को। अब देखो, इसमें एक कंडीशन, इसी जो चीज़ें अभी बताई गई कि जो लैंड है वो छोटे छोटे हिस्से हैं, उसी से रिलेटेड एक उन लोगों ने कहानी ऐड करी है एनसीईआरटी ने, कि देखो 96 एक फैमिली बताइए, गोविंद, जो क्या है, उसके पास कितनी है, और 2.25 हेक्टेयर क्या है, ज़मीन थी उसके पास खुद की। अब जैसे मतलब उनकी फैमिली रहती है या कंडीशन होती है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है किसी कारणवश, तो क्या होते हैं, उसके जो बेटे होते हैं, उसके जो 3 बेटे होते हैं, वो आपस में ज़मीन को क्या कर देते हैं, बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। उनको, उनके पास ज़मीन कितनी बचती है, 0.75 हेक्टेयर इन साइड, 0.75 हेक्टेयर इन साइड। इतने छोटे छोटे ज़मीन के हिस्से उनके पास बचते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो सबसे जो कंडीशन ख़राब होती है वो क्या होती है, जो छोटे छोटी ज़मीन के हिस्से टुकड़े होते हैं उनमें चीज़ें चेंज होती हैं, कंडीशन ख़राब हो जाती है। अब देखो, यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लेट। अगर आप पीछे देखेंगे जो अभी आपको दिखाया गया मैप, वो फिगर, उसमें बताया गया कि छोटी छोटी ज़मीन के हिस्से हैं अराउंड ऑफ द विलेज इन द पिक्चर, जो अपने पीछे देख चुके हैं। दीज आर कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर। जो छोटे छोटे हिस्से थे वो किसके द्वारा वो किए जा रहे थे, जो देखो ये ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े या हिस्से हैं वो किसके द्वारा, जो छोटे छोटे किसान हैं उनके द्वारा क्या किए जा रहे हैं, कल्टिवेट किए जा रहे हैं, या उनके द्वारा इसमें फार्मिंग की एक्टिविटीज़ करी जा रही हैं। ऑन द अदर हैंड, मोर देन half of the area on the other hand, more than half of the area in the village is covered by the plot that are quite large in size. अब देखो,
आधा हिस्सा कैसा है जमीन का, बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं। देखो आधा हिस्सा जमीन का किस तरह का है, इस तरह का है, इतने छोटे छोटे टुकड़े हैं और इतने छोटे छोटे हैं। और कुछ हिस्सा कैसा है जो लैंड का, जो इतना इतना कवर है, किससे, एग्रीकल्चर या किसी भी तरह की क्रॉप से कवर है। तो देखो ये हिस्से भी आधे हैं और ये हिस्से भी, लेकिन जो ज़्यादा एरिया है वो किसके द्वारा कवर किया गया, बड़े बड़े हिस्से के द्वारा कवर किया गया है। लार्ज फॉर्म ऑन द अदर हैंड मोर देन हाफ ऑफ द एरिया, जो आधे से भी ज़्यादा का हिस्सा है वो कैसे कवर है, बड़े बड़े प्लॉट की साइज से कवर है। इन द पालमपुर देयर आर 60 फैमिली ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर हु कल्टिवेटेड मोर देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड। अब देखो 60 फैमिली है जो कहाँ पर, पालमपुर में, वो क्या कहती है, मोर देन 2 हेक्टेयर, उनके पास कितनी है, मोर देन 2 हेक्टेयर फैमिली। अब देखो एक आपको इसमें से एक आंकड़ा बताया जाए, एक पूरा सा टेबल बना के बताया, टोटल फैमिली कितनी थी, और जो पालमपुर में है टोटल फैमिली थी, जो पालमपुर में टोटल फैमिली कितनी है, 450 फैमिली है, ठीक है। अब 150 फैमिली है जिनके पास क्या है, खुद की ज़मीन ही नहीं है, और 240 फैमिली, 240 फैमिलीज हैं जिनके पास कितनी है, लेस देन 2 हेक्टेयर, लेस देन, उनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर है, ठीक है। और जो 60 फैमिली हैं पालमपुर में, उनके पास क्या है, और 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है, प्लस में है 2 हेक्टेयर से, ठीक है। तो इस तरह से लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है कहाँ, पालमपुर में। तो इनको जो 2 हेक्टेयर से ज़्यादा, उनको मीडियम कैटेगरी में रख रहे हैं, ठीक है। हु कल्टिवेटेड मोर देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड, अ फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर हैव लैंड एक्सटेंडेड ओवर द 10 हेक्टेयर और मोर। कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास कितनी है, ओवर 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा की ज़मीन है, जिनके पास कितनी ज़मीन है, 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा की ज़मीन है, ठीक है। तो इस तरह से लैंड का क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है कहाँ पर, पालमपुर में, ठीक है। वो नॉर्मली हर विलेज में इसी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सबके पास इक्वल अमाउंट में लैंड नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरह के छोटे बड़े किसान होते हैं, कुछ के पास ऐसा होता है जिनके पास खुद की भी ज़मीन नहीं होती। तो इस तरह का हर गाँव में बताया जाता है, ये होता है, या मतलब इस तरह का उसमें एक स्टोरी टाइप का बताया गई कि इस तरह की भारत में जो इंडिया में कंडीशन है वो है, ठीक है। वर्क ऑन द फील्ड, ये आप देख ले, वीट क्रॉप है, प्लाउइंग है बाय द बुलक, देखो ये बैलों से जो उसके खेत की प्लाउइंग करी जा रही है, ठीक है। और फिर क्या है, सोइंग, बीज बोया जा रहा है, ये सेकंड में पिक्चर में। फिर उसके बाद स्प्रेडिंग आता, अब इसके बाद देखो, और जो कीटनाशक है वो डाला जा रहा है, उसके बाद कल्टीवेशन, मैन्योर, इस तरह का हार्वेस्टिंग वगैरह, इस तरह के सीन उसमें क्रिएट करे गए, बताए गए हैं आप लोगों को, इस तरह की एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है। इसके बाद डिस्कस करने के लिए कुछ है। अब हम बात करते हैं हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब देखो लेबर कौन प्रोवाइड करवाता है, इसके बारे में बात करी जाए, ठीक है। आफ्टर लैंड लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। देखो अब मान लो अगर किसी के पास ज़मीन है, ठीक है, तो जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है वो तो अपनी खुद की फार्म में लेबरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि या तो क्योंकि ज़मीन का हिस्सा बहुत बड़ा है, तो जाहिर सी बात है उन्हें लेबरर्स तो हायर करने पड़ेंगे। तो सेम कंडीशन, जिनके पास थोड़ी सी ज़मीन है, जिनके पास लेस देन 2 हेक्टेयर है, तो वो शायद खुद कर भी ले, लेकिन जिनके पास बहुत बड़े ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा है तो उनको क्या है, लेबरर्स की नीड पड़ती है। तो ये लेबरर्स कौन प्रोवाइड करवाता है, इसके बारे में बात करी जाए। आफ्टर लैंड लेबर इज़ द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। तो जब भी प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ उसमें तो लेबर एक नेसेसरी पार्ट होगा, ठीक है। फार्मिंग रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ हार्डवर्क। अब जो फार्मिंग की चीज़ें हैं उसमें क्या होता है, हार्डवर्क की तो नीड होती है, क्योंकि जब हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, जो सोइंग का टाइम होता है, तब तो कंटिन्यूस कई कई घंटों तक वर्क करना पड़ता है, ठीक है। स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेटेड देयर ओन फील्ड। वही बताया था अभी कि जो स्मॉल फार्मर होंगे वो तो शायद अपनी फैमिली के साथ क्या कर लेंगे, जो फार्मिंग की एक्टिविटी उसको कर लेंगे। दिस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड और फॉर फार्मिंग देमसेल्फ। वो अपने खुद के फार्मर्स से जो लेबरर्स जो उनकी नीड होती है वो फुलफिल कर लेते हैं। मीडियम एंड लार्ज फार्मर हायर फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड। अब जो मीडियम फार्मर्स होते हैं जिनके पास ज़मीन थोड़ा 2 हेक्टेयर से ऊपर होती है, और जो क्या होते हैं लार्ज फार्मर होते हैं, उनको क्या करना पड़ता है, हायर करना पड़ता है, किसको, लेबरर्स को, अपने फील्ड पे वर्क करवाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन या सिचुएशन क्रिएट होती है। तो ये लेबरर्स कहाँ से मिलते हैं, इसके बारे में बात करी जाए। देखो एक कहानी है डाला की और रामकली की। अब ये लोग एक जो उनकी कंडीशन है उस पर बात कर रहे हैं। ये कंडीशन कुछ इस तरह से है कि उनको कभी काम मिल जाता है, कभी नहीं मिलता। जो हार्वेस्टिंग का
काम है, तो जब हार्वेस्टिंग वाला सीजन उस समय ज़्यादा काम हो जाता है, बकाया पूरे साल उनको फ्री रहना पड़ता है। तो ये क्या होता है, किस तरह की एक्टिविटीज़ होती है, तो वो आगे आपको थोड़ा सा चैप्टर में आगे आपको बताया जाएगा कि किस किस तरह के वर्क होते हैं, तो उसमें आप लोग देख लेंगे। ठीक है। क्रॉप्स ग्रोन ऑन द फील्ड इंस्टेड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर फॉर हुम दे वर्क। अब देखो, जैसे क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए या क्रॉप्स को लगाने के लिए जब वर्कर्स की नीड होती है वो फुलफिल करी जाती है। इंस्टेड दे आर द पेड वेजेस। अब ये क्या करते हैं, वेजेस पे करते हैं। वेजेस पे किसको किए जाते हैं, फार्मर्स वेजेस पे करते हैं जो उनके फील्ड पे वर्क करते हैं। वेजेस कैन बी कैश और काइंड ऑफ क्रॉप। एग्जाम्पल के देखो, कभी कभी ये कैसे होते हैं, कैश में होते हैं, या तो उन्हें नगद में पैसे दिए थे, या क्रॉप का कुछ हिस्सा भी दिया जाता है, या कभी कभी क्रॉप दी जाती है। सम टाइम लेबरर्स गेट मील्स ऑल्सो। कभी कभी ऐसा होता है जो लेबरर्स होते हैं उनको सिर्फ खाना ही दिया जाता है, देखो मील्स ऑल्सो। और कभी कभी लेबरर्स हैं कि जिनको खाना भी मिलता है। वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम द रीजन टू रीजन। अब देखो, ये क्या होता है, जो वेजेस होते हैं वो रीजन टू रीजन डिफर करता है कि किस तरह से मिलेंगे। अभी ऐसा थोड़ी ना है कि हम जैसे आपके यहाँ कुछ और वेजेस होंगे और इधर कुछ और वे, वो अलग बात है, गवर्नमेंट द्वारा एक वेजेस तय किए जाते हैं, बट बता रहे हैं कि जो लोकल में होगा उसमें वेजेस का थोड़ा बहुत फर्क होगा, तो वो अलग अलग होता है, रीजन बाई रीजन वेजेस अलग हो जाते हैं। ठीक है। फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, और क्रॉप टू क्रॉप भी वेजेस चेंज हो जाते हैं। तो ठीक है। फ्रॉम वन फॉर्म एक्टिविटी टू अनदर लाइक सोइंग एंड हार्वेस्टिंग। देखो, जैसे सोइंग के टाइम कुछ और वेजेस होंगे, हार्वेस्टिंग के टाइम कुछ और वेजेस होंगे, तो इस तरह की चीज़ें भी हो जाती हैं। देयर इज ऑल्सो वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब देखो, अलग अलग सीजन में अलग अलग टाइप का ड्यूरेशन होता है किसमें, काम में। ठीक है। लेबरर्स माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस और फॉर वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग और फॉर द होल ईयर। अब देखो, इसमें क्या होता है, जो लेबरर्स किए जाते हैं उन्हें हायर किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, कभी कभी ये डेली बेसिस पे होते हैं, डेली उनकी नीड होती है तो डेली पे, या कभी कभी एक सीजन बाई सीजन, जैसे हार्वेस्टिंग का सीजन आ गया तो इस टाइम इनको पूरे साल में सिर्फ हार्वेस्टिंग के टाइम ही उनको हायर किया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें भी होती है। जो पीछे डाला और रामकली की स्टोरी आप लोग इसे पढ़ लेना, तो उसमें पूरे स्टोरी इसी तरह की बताएगी कि उन्होंने बताया कि क्या है कि कभी वो जो हार्वेस्टिंग का जो एग्रीकल्चर की एक्टिविटी, फार्मिंग का काम होता है, उसमें क्या होता है कि वो जो वर्क होता है वो पूरा ईयरली में कभी एक दो बार ही काम मिलता है, बकाया उनको पूरे साल अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ता है। डाला इज अ लैंडलेस फार्म लेबरर्स हु वर्क ऑन डेली बेसिस इन पालमपुर। अब इसमें देखो, डाला की कहानी बताई गई कि डाला क्या है, लैंडलेस लेबरर्स, उसके पास खुद की जमीन नहीं है, वो वर्क करता है डेली बेसिस में, कहाँ पर, पालमपुर में। दिस मीन ही मस्ट रेगुलरली वर्क फ्रॉम द लुक फॉर द वर्क। अब उसको क्या होता है, रेगुलरली अपना वर्क जो उसको नीड है उसके लिए वर्क तो ढूंढना पड़ेगा। द मिनिमम वेजेस फॉर द फार्म लेबरर्स सेट बाय द गवर्नमेंट इज कितना, 300 पर डे। अब जो गवर्नमेंट के द्वारा है वो कितना वेजेस बताया गया है, जो गवर्नमेंट द्वारा वेजेस तय किया गया है वो 300 पर डे है। ठीक है। मार्च 2019 में जो गवर्नमेंट के द्वारा डाला इज अ लैंडलेस फार्म लेबरर्स हु वर्क ऑन डेली बेसिस इन पालमपुर। अब उसमें जो ऊपर स्टोरी बताएगी डाला और किसकी, रामकली की, तो उसमें बताया कि डाला एक डेली बेसिस पे वर्क करने वाला क्या है, लेबरर्स है, वे वर्कर है। बट डाला गेट्स ओनली 160 रुपीज़, पर डाला को कितना मिलता है, 160 रुपये ही मिलता है। देयर इज हैवी कंपटीशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबरर्स इन पालमपुर। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो वर्क है, जो लेबरर्स का वर्क है, उसमें बहुत मतलब बड़ा कंपटीशन है। कंपटीशन क्यों बड़ा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो लैंडलेस है, जिनके पास कोई वर्क नहीं है, जिनके पास कोई मतलब जो वर्क होगा वो सीजनल होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपके पास मतलब जनसंख्या ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, काम कम है, तो वहाँ पे कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा। तो वही चीज़ें कहाँ हैं, पालमपुर में या डाला के केस में देखने को मिलती हैं। सो पीपल एग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस। अब इसका क्या मतलब होता है कि जब काम कम है और जो वर्कर है वो ज़्यादा है, तो लोग क्या करते हैं कि कम वेजेस पे काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। डाला कंप्लेन्स अबाउट हिज सिचुएशन टू रामकली। जो ऊपर कंडीशन बताई गई, डाला रामकली से कंप्लेन कर रहा है कि मुझे मतलब इतना काम ही नहीं मिलता, जबकि मैंने जो मनी लेंडर उनसे पैसे बोरो किए हैं। इस तरह की चीज़ें उनकी आपस में बात हो रही। बोथ डाला एंड रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज। ये कैसे लोग हैं, गरीब लोग हैं, कहाँ के, पालमपुर विलेज के। अब देखो, लेट डिस्कस में क्या है, वाई आर द फार्म लेबर लाइक डाला एंड रामकली पुअर। ये आप देख सकते हैं, जो आपकी स्टोरी थी उसी से क्वेश्चन बनते हैं, तो इस पर आप डिस्कस कर सकते हैं।
अब बात करते हैं द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल। अब देखो जैसा कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में ही देख लिया है, जो कैपिटल चाहिए होगी फार्मिंग के लिए वो कितनी, जब वो या देखो जिस तरह की फार्मिंग की नीड होगी उस तरह से कैपिटल चाहिए। पर अगर मतलब ट्रेडिशनल वे में फार्मिंग होगी तो उसमें कैपिटल थोड़ा सा कम लगेगी, अगर मॉडर्न वे में फार्मिंग होगी तो उसमें कैपिटल की नीड ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडर्न फार्मिंग की बात हो रही है। मोस्ट स्मॉल फार्मर हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। अब देखो जो मोस्ट जो क्या होते हैं स्मॉल फार्मर होते हैं, जिनके पास छोटी एरिया होते हैं, कम लैंड होती है, तो वो क्या करते हैं बोरो करते हैं, किससे, मनी लेंडर से क्या बोरो करते हैं। मोस्ट स्मॉल फार्मर हैव टू बोरो मनी फॉर द कैपिटल, तो वो बोरो करते हैं, मनी लेंडर जो होते हैं उनसे क्या करते हैं, पैसे बोरो करते हैं, उधार लेते हैं। दे बोरो फ्रॉम द लार्ज फार्मर और द विलेज मनी लेंडर, या तो वो जो बड़े फार्मर होते हैं, जो बड़े जिनके पास ज़मीन होती है, खेतीहर होते हैं, उनसे, या फिर जो मनी लेंडर हैं, जो साहूकार वगैरह हैं, उनसे पैसे उधार लेते हैं। कौन, जो स्मॉल फार्मर वाले होते हैं। और टू द ट्रेडर्स यानी जो व्यापारी वगैरह होते हैं उनसे पैसे उधार लेते हैं, जो स्मॉल फार्मर होते हैं। हु सप्लाई वेरियस इनपुट फॉर द कल्टीवेशन, ये बहुत तरह के अलग अलग तरह के इनपुट सप्लाई करते हैं, किसको, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, द रेट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज़ वेरी हाई, जो रेट इंटरेस्ट का है यानी जो ब्याज इस पे रखी जाती है वो कैसा होता है, वेरी हाई होता है इंटरेस्ट उस पर। ठीक है, दे आर पुट टू ग्रेट दिस ट्रीज टू रुपे द लोन। अब क्या होता है, ये लोन तो ले लेते हैं लेकिन क्या होता है, लोन को रिपे करने में इनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। In contrast to the small farmer, the medium and large farmer have their own saving from the farming। अब जो small farmer की हो गई, small farmer के विपरीत, contrast means होता है विपरीत, small farmer के विपरीत क्या होता है, जो small farmer है और जो medium farmer है, सॉरी, जो medium farmer है और जो क्या है large farmer है, जो medium और large farmer है उनके पास तो खुद की saving होती है। ठीक है, they are thus able to arrange for the capital needed। How do these farmer have their own saving? You shall find the answer in the next section। अब देखो ये अपनी खुद की सेविंग बचा के रखते हैं, तो इनके पास तो खुद के पैसे अरेंज हो जाते हैं फार्मिंग के लिए। अब ये कैसे पैसे बचा लेती है, कैसे अपनी खुद की सेविंग रख लेते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। देखो एक इसमें स्टोरी दी गई है, द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग के नीचे सविता इज अ स्मॉल फार्मर, सी प्लान्स टू कल्टिवेट वीट ऑन हर, ये 1 हेक्टेयर, हर 1 हेक्टेयर, इसको आप रीड कर सकते हो, इसके आंसर यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, देखो बात करी जाए सेल ऑफ सरप्लस फ्रॉम प्रोडक्ट्स। अब देखो क्या होता है, जो सरप्लस होता है, जो अधिकतम होता है, एक्स्ट्रा होता है, उसको क्या किया जाता है, सेल किया जाता है, प्रोडक्ट जो भी होगा। ठीक है, लेट अस सपोज दैट द फार्मर हैव द प्रोड्यूस्ड व्हीट ऑन देयर लैंड्स यूजिंग द 3 फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन। अब देखो मान लो, सपोज करो, ये मान के चलो कि जो फार्मर है उन्होंने बीट को क्या किया है, सरप्लस वो किया है, प्रोडक्शन हुआ है उसका। द बीट इज हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज कंप्लीट। अब उन्होंने बीट का अपना प्रोडक्शन बीट को क्या किया, सोइंग कर दिया, उसके बाद हार्वेस्ट कर लिया, तो उनका जो प्रोडक्शन होगा वो कंप्लीट हो गया। व्हाट डू द फार्मर डू विद द वीट। अब लोग क्या करते हैं, जो फार्मर होते हैं वो किसान क्या करेंगे, वीट के साथ, गेहूँ के साथ क्या करेंगे, जो अनाज होगा, दे रिटेन अ पार्ट ऑफ द वीट फॉर द फैमिलीज कंजप्शन। ये वो क्या करते हैं, या तो फैमिली की कंजप्शन के लिए वीट रखेंगे, और सेकंड क्या होगा, एंड सेल द सरप्लस वीट, और क्या करेंगे, जो सरप्लस उसका होगा उसको सेल कर देंगे। स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता एंड गोविंदा's son have little surplus wheat because their total production is small, and from this a substantial share is kept for their own family needs। अब देखो क्या होता है, जैसे 2 केस या कंडीशन क्रिएट के बताई गई हैं, तो उसमें क्या है, देखो जो एक सविता है जो स्मॉल फार्मर है, और जो गोविंद के बेटे हैं वो क्या करते हैं, वो उनके पास जो अपना खुद की नीड के लिए, कंजप्शन के लिए उनको चाहिए होगा वीट, वो रख लेंगे। जो लिटिल उनके पास सरप्लस होगा, थोड़ा बहुत जो उनके पास सरप्लस होगा, वो से क्या करेंगे, मार्केट में सेल कर देंगे, जो पैसा मिलेगा, और तो वो क्या करेंगे, अपने पास फैमिली की नीड के लिए रख लेंगे। सो इट इज़ द मीडियम ऑफ द लार्ज फार्मर हु सप्लाई वीट टू द मार्केट। अब देखो यही सेम चीज़ें क्या करते हैं, जो मीडियम और लार्ज फार्मर है, जो मीडियम और लार्ज फार्मर है, वो लोग यही चीज़ करते हैं, हु सप्लाई वीट टू द मार्केट इन, जो अपने फर्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे एक पिक्चर दिखाई गई थी, कुछ ट्रैक्टर से कुछ वीट वगैरह लेके जा रहे थे, कुछ लोग मार्केट में सेल करने के लिए उससे
बुलेट कार्ट से लेके जाए, तो इस तरह के जो फिगर उसमें दिखाया कि वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। यू कैन सी द बुलेट कार्ट स्ट्रीमिंग इनटू द मार्केट ईच कैरिंग लोड्स ऑफ व्हीट। ये क्या करते हैं, व्हीट का लोड लेके, व्हीट का बोझ लेके जा रहे हैं, ठीक है। द ट्रेडर्स एट द मार्केट बाय द व्हीट एंड सेल फर्दर टू शॉपकीपर्स इन द टाउन एंड सिटीज़। अब जो क्या होता है कि जो ट्रेडर्स होते हैं, व्यापारी होते हैं, वो माल को खरीद लेते हैं, जो सिटी में जो उनके क्या होते हैं, शॉपकीपर होते, टाउन में या सिटीज़ में, उसको जाके सेल कर देते हैं। अब देखो इसमें एक केस बताया गया, द तेजपाल सिंह इज द लार्ज फार्मर। अब तेजपाल सिंह है एक बड़े किसान है, ठीक है। हैज़ अ सरप्लस ऑफ, उनके पास कितना सरप्लस है, 350 क्विंटल ऑफ व्हीट फ्रॉम ऑल हिज लैंड। अब उनकी ज़मीन में जो सरप्लस निकला उसमें 350 क्विंटल सरप्लस व्हीट निकला है, ठीक है। ही सेल द सरप्लस व्हीट एट द रायगंज मार्केट एंड हैज़ गुड अर्निंग। वो अपना जो माल है, जो सरप्लस है, उसको क्या करते हैं, उसको रायगंज के मार्केट में सेल कर देते हैं। वॉट डज तेजपाल सिंह डू विद हिज अर्निंग। अब जो तेजपाल सिंह वो अपनी अर्निंग के साथ क्या करते हैं, जो उनके पास जो सरप्लस व्हीट को उन्होंने सेल किया था, उसके बाद जो पैसे बचते हैं उसका क्या करते हैं। लास्ट ईयर तेजपाल सिंह हैड पुट मोस्ट ऑफ द मनी इन हिज बैंक अकाउंट। लास्ट ईयर क्या किया था तेजपाल सिंह ने, जो उनको सरप्लस व्हीट से सेल करने पे जो इनकम हुई थी उसको क्या किया था, उन्होंने बैंक अकाउंट में सबमिट कर दिया था या जमा करवा दिया था। लेटर ही यूज द सेविंग फॉर lending to the farmer like Savita who were in नीडेड ऑफ अ लोन। तो उन्होंने लास्ट ईयर क्या कहते हैं, तो अपना जो अकाउंट में सेव कर दिया, तो जब उनको नीड पड़ी किसके लिए, सविता को देने के लिए, तो उन्होंने अपने उससे क्या किया, अकाउंट से पैसे निकाल के सविता को दे दिए थे एज अ लोन, ठीक है। ही ऑल्सो यूज टू सेविंग टू अरेंज फ्रॉम द वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग इन द नेक्स्ट सीजन। और उसके बाद वो उन्होंने क्या किया था, वर्किंग कैपिटल के लिए नेक्स्ट सीजन को जो उन्होंने एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करी थी उसमें नेक्स्ट सीजन के लिए अपनी जो फार्मिंग के लिए वर्किंग कैपिटल वगैरह में यूज़ कर लिया था। दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान्स टू यूज़ अर्निंग टू बाय अनदर ट्रैक्टर। इस जो साल है वो तेजपाल सिंह ने प्लान किया है कि जो अर्निंग होगी उसमें वो एक और दूसरा ट्रैक्टर बाय करेंगे। अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज हिज फिक्स्ड कैपिटल। जो अनदर ट्रैक्टर, जो दूसरा ट्रैक्टर होगा, उससे क्या होगा, उनकी फिक्स्ड कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक ट्रैक्टर था, एक और हो जाएगा तो उनके पास 2 ट्रैक्टर हो जाएंगे, तो उनकी जो फिक्स्ड कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाएगी। फर्स्ट पार्ट में फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल और जो भी अदर कैपिटल उनके बारे में डिटेल से बताया गया है। लाइक तेजपाल सिंह अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स सेल द सरप्लस फ्रॉम फार्म प्रोडक्ट्स। जो तेजपाल सिंह जैसे जो क्या होते हैं, लार्ज फार्मर होते हैं या जो मीडियम फार्म होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना सरप्लस सेल कर देते हैं। अ पार्ट ऑफ द अर्निंग इज सेव्ड एंड द केप्ट फ्रॉम द बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीजन। ये क्या होता है, उनका अर्निंग करने का एक, वो जो अर्निंग है उनका सेव करने का एक तरीका होता है। इससे क्या करते हैं, वो जो कैपिटल उनके पास हो जाती है, जो पैसे उनके पास हो जाते हैं, उससे वो नेक्स्ट सीजन के लिए रख लेते। उसमें वो क्या करते, वर्किंग कैपिटल में यूज़ कर लेते या फिर उसको फिक्स्ड कैपिटल में यूज़ कर लेते। दे आर एबल टू अरेंज फ्रॉम कैपिटल द फार्मिंग फॉर देयर ओन सेविंग। सम फार्मर्स माइट ऑल्सो यूज द सेविंग टू बाय कैटल ट्रक्स और सेट अप द शॉप। देखो कुछ जो फार्मर होते हैं वो क्या करते हैं, कैटल खरीद लेते, ट्रक्स वगैरह खरीद लेते या फिर अपनी शॉप वगैरह सेटअप कर लेते। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। अब देखो ये हो गई कहानी पालमपुर में फार्मिंग की। अब कुछ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ होंगी पालमपुर में, तो उनके बारे में बात करिए। दीज कॉन्स्टिट्यूट द कैपिटल फॉर द नॉन फार्म एक्टिविटीज़। अब नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में क्या क्या है इनकी बात की जाए। डेयरी द अदर कॉमन एक्टिविटी। डेयरी इज़ अ कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर। जो डेयरी का है, जो दूध का व्यापार है, उस तरह की कॉमन एक्टिविटीज़ है कहाँ पर, मैनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर में ये कॉमन एक्टिविटीज़ में इंक्लूड की गई है, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज हैं जो इस तरह का व्यवसाय या व्यापार करते हैं। पीपल फीड देयर बफेलो ऑन द वेरियस काइंड ऑफ ग्रास एंड ज्वार एंड बाजरा एंड ग्रो ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और क्या करते हैं लोग, अपनी बफेलोज होते हैं उनको क्या करते हैं, अलग अलग तरह की घास वगैरह खिलाते हैं, जैसे ज्वार की हो गई, बाजरा की हो गई। रेनी सीजन में इसको क्या करते हैं, सो कर देते हैं। द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज। और जो उसका दूध होता है वो कहाँ पे सेल करते हैं उसको, रायगंज में। द नियर बाई लार्ज विलेज। रायगंज क्या है, मतलब जो पालमपुर के पास गांव है, लेकिन पालमपुर से बड़ा गांव है। 2 ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर
दो ट्रेडर्स हैं कहाँ के, सायपुर के। टाउन हैव सेट अप द कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर, ये क्या कहते हैं, इन लोगों ने अपना चिलिंग सेंटर ओपन कर रखा है कहाँ पर, सायपुर में। एट रायगंज फ्रॉम वेयर द मिल्क इज ट्रांसपोर्ट फॉर द फार अवे टाउन एंड सिटीज। तो ये लोग क्या करते हैं कि जो कलेक्शन होता है पालमपुर का मिल्क का, तो उसको क्या करते हैं, जो सिटीज़ हैं आसपास की या फिर जो उनका टाउन है वहाँ पे सेल कर देते हैं। ये हो गई क्या, एग्रीकल्चर से जो हटके एक्टिविटीज़ थी, अदर एक्टिविटीज़ थी, उसकी बात कर रहे थे। अब सेकेंड है एन एग्जाम्पल ऑफ द स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। पालमपुर में थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग का काम भी होता है। एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। मतलब लगभग 50 पीपल हैं, जो 50 लोग हैं जो क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के वर्क में इंक्लूड करते हैं। अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग that takes place in the big factories in the town. Unlike the manufacturing that takes place in the big factories in the town and cities, manufacturing in Palampur इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड। देखो जो बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज वगैरह लगाई जाती हैं बड़े बड़े टाउन या सिटीज़ में, पालमपुर में उस तरह का कुछ नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सिंपल वे में यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ या प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ बनाई की जाती है। प्रोडक्शन मेथड आर डन ऑन अ स्मॉल स्केल, छोटे स्तर पे यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ करी जाती है। दे आर कैरीड आउट मोस्टली एट होम इन द फील्ड विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर। क्या होता है, ये तो या तो अपने घर से कुछ भी जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज है या तो घर से रन करते हैं या क्या करते हैं, फील्ड से जो उनके खेत वगैरह है वहाँ से रन करी जाती है। इसमें लेबर की नीड नहीं होती, क्योंकि ये जो फैमिली की मेंबर होती है वही एज अ लेबरर्स वर्क कर लेते हैं। रेयरली आर लेबरर्स हायर्ड, बहुत मतलब ऐसे कम केसेस देखने को मिलते हैं जहाँ पे लेबर ये लोग हायर करते हैं, अदरवाइज फैमिली मेंबर मिलके ही इस तरह की चीज़ कर लेते हैं। देखो एक मिस्री लाल की कहानी इसमें है, परचेस्ड मैकेनिकल शुगर कैन क्रशिंग मशीन, तो इस तरह की कहानी है, तो इस तरह का वो लोग काम कर लेते हैं। ठीक है, अब थर्ड इज द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर, और जो थर्ड है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में उसमें क्या है, द शॉपकीपर ऑफ पालमपुर, कुछ लोग शॉप वगैरह भी रखते हैं। पीपल इन्वॉल्व इन द ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड, ये क्या करते हैं, वस्तुओं का आदान प्रदान करने का कार्य करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड करते हैं। आर नॉट मैनी इन पालमपुर, द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर हु बाय वेरियस गुड फ्रॉम द होलसेल मार्केट इन द सिटीज एंड सेल देम इन द विलेज। वो क्या करते हैं, सिटीज से सामान लेके आते हैं, बहुत ज़्यादा लोग नहीं इस तरह के, बट जितने भी हैं सिटीज सेल देम इन द विलेज, वो क्या कहते हैं, होलसेल मार्केट से सामान लेके आते हैं और गांव में सेल कर देते हैं इस चीज़ को। You will see small general store in the village selling a wide range of the items like rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuits, soap, toothpaste, batteries, candle, notebook, pen, pencil, even some cloth। इस तरह की चीज़ें होती हैं जो रेगुलर बेसिस पे नीड होती है जिनकी, उस तरह की चीज़ों को ये क्या करते हैं, होलसेल मार्केट से सिटी से लाते हैं और यहाँ पे सेल कर देते हैं। ठीक है, a few of the families whose houses are close to the bus stand have used a part of the space to open a small shop they sell established। देखो बहुत सारे लोग इस तरह के कुछ लोग हैं जो क्या करते हैं, कुछ फैमिलीज हैं जिनकी क्या है, जो बस स्टैंड के पास उनका मकान है, तो वहाँ पे जो कुछ भी उनका ओपन पार्ट हुआ वहाँ पे वो अपनी छोटी मोटी दुकान लगा लेते हैं, वहाँ पे चीज़ें सेल करते रहते हैं। सेल ईटेबल्स, मतलब ये क्या करता है, बस स्टैंड के पास जिनकी मकान है फैमिली से, उनके पास अगर थोड़ा बहुत मतलब हिस्सा है, क्या है, ज़मीन है, लैंड है, तो वो क्या करते हैं, कुछ शॉप्स वगैरह ओपन कर लेते हैं, इसमें जो भी स्पेस होता है उनमें, और क्या बेचते हैं, ईटेबल जो भी चीज़ें होती हैं, जो खाने योग्य चीज़ें होती हैं, उनको वहाँ पे वो सेल करते रहते हैं। और फोर्थ इज़ अ ट्रांसपोर्ट ऑफ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। फोर्थ इज अ ट्रांसपोर्ट, यातायात की जो सुविधाएं होती हैं इस पर बात की जाए। देयर आर वेराइटी ऑफ द व्हीकल ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। बहुत सारी इस तरह की वेराइटी स्टार्टिंग में आपको दिखाई गई थी, बहुत सारी इस तरह की वेराइटी है जो रायगंज को कहाँ से, पालमपुर से कनेक्ट करती है। इसमें देखो रिक्शा वाला हो गया,
और टोंगा वाला हो गया जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स एंड द पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुलक कार्ट। तो लोग इस तरह की चीज़ों से क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, रिक्शा हो गया, जैसे रिक्शा हो गया, तांगा हो गया, जीप हो गया, ट्रैक्टर हो गया, बैलगाड़ी वगैरह हो, इस तरह ट्रेडिशनल जो बुलक कार्ट होती है बैलगाड़ी वगैरह, उनसे भी लोग क्या करते हैं, यातायात करते हैं। और बॉगी आर द पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विस, दे फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये क्या करते हैं, लोगों की सवारी ढूंढते, लोगों की या फिर क्या कहते हैं, गुड्स वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। एंड इट रिटर्न गेट पेड फॉर इट, उसके लिए वो पैसे वगैरह चार्ज भी करते हैं। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर। अब देखो धीरे धीरे करके ये जो ट्रांसपोर्ट में लोग इंक्लूड हो रहे हैं वो धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। कि स्टोरी है इसमें किशोरा की, ये फार्म लेबर था, उसके बाद इसने कुछ अलग वर्क किया होगा, तो इसकी स्टोरी है, इसको आप लोग रीड कर सकते हैं। बस आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके बाद इसकी समरी है, फार्मिंग द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज। ये समरी है जो पूरे क्या बताती है, पूरे चैप्टर के बारे में बताती है।